हेलो माय डियर, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। आइए, आपका स्वागत है एक प्यारा सा चैनल में जिसका नाम है ब्रेन वाइब्स। आज हम लोग इसमें देखते हैं क्या, थायराइड। थायराइड देखते हैं, जो कि क्या है, एक ग्लैंड है हमारे गर्दन के ऊपर वाले यानी कि फ्रंट वाले फेस पे यहाँ पे प्रेजेंट रहता है थायराइड ग्लैंड, जो कि एक बटरफ्लाई शेप का होता है। ठीक है, हमारे बॉडी में ये क्या करता है कि हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, जैसे कि ये जो थायराइड ग्लैंड है ना, हमारे बॉडी को एनर्जी को, मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ को, ये सब को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, अब देखिए कि जो थायराइड ग्लैंड है ना, वो दो हार्मोन रिलीज करता है। कौन कौन? पहला हार्मोन जो होता है वो करता है थायरॉक्सिन, और दूसरा हार्मोन जो रिलीज करता है वो क्या होता है, कैल्सिटोनिन। यानी कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो आयोडीन के रिस्पॉन्सिबल के लिए हमारे बॉडी में है, यानी कि आयोडीन के बैलेंस करता है, आयोडीन को बैलेंस करता है हमारे बॉडी में। ठीक है, और जो कैल्सिटोनिन है वो कैल्शियम के लेवल को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है हमारे बॉडी में। ठीक है, अगर देखिए जैसे थायराइड एक ग्लैंड है और ये रिलीज क्या करता है, हार्मोन। अगर वही हार्मोन ज्यादा अगर रिलीज लगे करने या फिर कम लगे करने रिलीज, तो उससे एक बीमारी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थायराइड। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड की वजह से बीमारी, इसलिए इसका नाम क्या है, थायराइड। ठीक है, अब देखिए कि जैसे कि थायराइड दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है हमारा क्या, हाइपरथायराइड, और दूसरा का होता है हाइपोथायराइड। हाइपरथायराइड कहने का मतलब कि अगर हाइपर यानी कि जो थायराइड जो हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है, उसका जो होता है ना अमाउंट अगर ज्यादा रिलीज कर रहा है, ज्यादा अमाउंट में, बॉडी को जितना रिक्वायरमेंट है अगर उससे ज्यादा कर रहा है, तो वो क्या है, हाइपरथायराइड है। अगर बॉडी को जितना रिक्वायरमेंट है अगर उससे कम रिलीज कर रहा है हार्मोन, तो वो क्या है, हाइपोथायराइड है। ठीक है, अब देखते हैं क्या थायराइड का जो सिम्टम है, ये तो एक बीमारी है, अब इसका सिम्टम है, कैसे इसको पहचाने, कैसे कंट्रोल करें, किस लेवल तक मालूम चले कि हम लोग डॉक्टर के पास में है। ठीक है, तो पहला देखते हैं क्या, हाइपरथायराइड। हाइपरथायराइड कहने का मतलब कि जो हार्मोन का लेवल है बॉडी में क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड हार्मोन रिलीज करता है वो ज्यादा मात्रा में रिलीज करता है। इसके वजह से क्या क्या हो सकता है, देखिए फील हॉट, यानी कि इंसान को गर्मी महसूस होता है, इंसान को गर्मी लगता है लगने। वेट जो होता है लॉस हो जाता है, यानी कि इंसान दुबला पतला हो जाता है एकदम से। ठीक है, मेक हार्ट बीट फास्ट, यानी कि जो मनुष्य का हार्ट बीट है ना वो फास्ट हो जाता है, यानी कि तेजी से लगता है धड़कने। हम लोग जानते हैं कि एक मिनट में 72 बार यानी कि 72 बार हार्ट यानी कि हमारा जो धड़कन है वो धड़कता है। ठीक है, अगर हाइपरथायराइड हो जाएगा ना तो 72 बार से ज्यादा क्या होगा, मनुष्य का हार्ट लगेगा धड़कने। ठीक है, अब वही दूसरा क्या है, हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड कहने का मतलब कि जो जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट है हार्मोन का उससे कम रिलीज कर रहा है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसका सिम्टम क्या है कि मनुष्य को जो है ना कोल्ड यानी कि ठंडा लगता है लगने। ठीक है, उसका बॉडी जो होता है गेन लगता है करने, यानी कि मनुष्य क्या होता है, कोई भी इंसान क्या होता है कि मोटा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में उसका जो होता है स्लो हार्ट बीट, यानी कि 72 बार से जो होता है उसका हार्ट बीट कम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कि मान के चलिए कि ये तो एक मेजर इसका सिम्टम है। ठीक है, कुछ ऐसे सिम्टम है जिसको लोग नजरअंदाज कर देते हैं, पहचान नहीं पाते हैं, समझ में नहीं आता है क्या करें। ठीक है, उसको भी आज हम लोग देखते हैं क्या। पहला है पीरियड, यानी कि अगर किसी फीमेल को थायराइड है तो उसके पीरियड जो टाइम होता है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। अगर उसको थायराइड है तो उसका पीरियड का जो टाइमिंग है वो टाइम से, जैसे 28 डेज का होता है ना पीरियड का टाइम, उससे पहले भी आ सकता है, उससे लेट भी हो सकता है। जैसे हमारा ब्लीडिंग टाइम होता है क्या, 5 दिन का, वो ज्यादा भी बढ़ सकता है ब्लीडिंग टाइम और कम भी हो सकता है ब्लीडिंग टाइम। हेवी ब्लीडिंग यानी कि ज्यादा ब्लीडिंग हो सकता है, कम ब्लीडिंग हो सकता है। ठीक है, ये इसका क्या है, मेजर सिम्टम है। ठीक है, फिर उसके बाद में फेस स्वेलिंग, यानी कि जो हमारा चेहरा है वो फूल जाता है, आंख के नीचे फूल जाएगा, ऊंट जो है ये सब फूल जाएगा, ये सब भी क्या है, थायराइड के रीजन है। ठीक है, सिम्टम है। अब देखिए कि क्या होता है कि जो आंख के नीचे अगर फूल जाएगा तो मनुष्य को किसी को कम माने उसके विजुअल में यानी कि देखने में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है कि फूड टेस्ट, यानी कि जो मनुष्य टेस्ट करता है, पर देखिए क्या है कि थायराइड ग्लैंड है ना जो यहाँ पे रहता है, ठीक है, अगर इसमें जब कोई डिफेक्ट होता है तो ये सिग्नल भेजता है ब्रेन को, और जो ब्रेन है ना हमारा वो वर्क प्रॉपर ढंग से वर्क नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर इंसान कब खुश है कब दुख है, छोटी छोटी बात पे उसके हार्ट बीट लग रहा है धड़कने, कोई एकदम नॉर्मल चीज हो रहा है उस पर इंसान चिढ़ा जा रहा है, शौक में आ जा रहा है, यानी कि ब्रेन जो होता है उसका प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पाता है। ठीक है, तो जो ये जो फूड का टेस्ट है ना ये दो तरह से आता है, यानी कि एक जो माउथ यानी कि हमारे टंग पे गया तो उसका टेस्ट अलग आ जाएगा, और जो ब्रेन ने टेस्ट भेजा उसका टेस्ट अलग आ जाएगा। इसीलिए थायराइड पर्सन का जो होता है ना टेस्ट यानी कि फूड का टेस्ट अलग अलग आने लगता है। ठीक है, बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर थायराइड पर्सन का क्या होता है कि तेजी से बढ़ जाएगा घट जाएगा, यानी कि अप डाउन करते रहता है ब्लड प्रेशर। ठीक है, उसके बाद में लो लिपिडो, यानी कि जो सेक्सुअल टाइमिंग है उसमें भी परिवर्तन हो जाता है, सेक्सुअल टाइमिंग भी घट जाता है मनुष्य का। हेयर लॉस, यानी कि उसका क्या होता है कि बाल झड़ने लगता है, अगर किसी पर्सन को थायराइड है तो उसका बाल लगता है झड़ने। ठीक है, प्रेग्नेंट फीमेल, यानी कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, ठीक है, और उसको थायराइड है तो
क्या होता है कि उसका जो पेट होता है यानी कि बाहर जो निकलता है ना पेट, वो आवश्यकता से अधिक बाहर निकल जाएगा। इससे क्या होता है कि बच्चा कमजोर भी हो सकता है। मिस कैरेज यानी कि बिना चाहे बच्चा क्या हो सकता है, डेथ कर सकता है, यानी कि बच्चा मरा हुआ पैदा हो सकता है। ठीक है, यही सब थायराइड के सिम्टम है। अगर ऐसा कोई सिम्टम दिखता है, ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आप डॉक्टर से मिलिए, डायग्नोसिस करवाइए, उसका ट्रीटमेंट करवाइए। ठीक है, अगर ज्यादा देर यानी कि लगभग 99% इसको ठीक किया जा सकता है, एकदम इजीली ठीक किया जा सकता है थायराइड को। अगर ज्यादा ऐसे प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से मिलिए, अपना ट्रीटमेंट करवाइए। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है, कारगर है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट तक मेरे साथ में बने रहने के लिए धन्यवाद।